बंदहु गुरुपद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। बंदहु गुरुपद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमीय मोरी मैं चूरन चारो, शमन सकल भव रुजे परिवारु। समन सकल भव रुजे परिवारु। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँदे मार्ग सोई, पाँदे मार्ग सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, शत संगत संस्कृत पर्यंता, सत संगत संस्कृत पर्यंता। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। मनुष्य जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जोगी परा, बहुरी न लागे डार। मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मांस न आए काज, हाण न होते आवरण, तो चान बाजन बाज। कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी को बास, गंधी कुछ देवे नहीं, तो भी बास सुबास। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल
केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे संत तुम्हारे चरणों में तन मन धन अर्पण है मेरा, हे संत तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम रहे, सांसों में तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हर वक्त यही बस ध्यान रहे, बहुत सुंदर। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद वैराग्यनिष्ठ सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश, जिसको अवतार भूमि के नाम से भी जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ की धरती पर साईं बाबा सेवा समिति के प्रयास से सुखद सत्संग समागम आज शुभारंभ हो रहा है। संसार को मंगलमय बनाने वाले विवेक वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा धर्म की रक्षा के लिए जिनका जीवन है, ऐसे समस्त श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली भक्ति को पुनर्जीवित करने वाली माताओं बहनों तथा
मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। श्री दिनेश साहू, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संत सेवक मिट्ठूलाल आदि सबके प्रयास से साईं बाबा समिति की ओर से ये समागम की रचना की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हैदरगढ़ की मुख्य मार्गों में साईं बाबा की पालकी की यात्रा, साथ में संतों की शोभा यात्रा, दोनों का संगम धूमधाम से विभिन्न मंदिरों में साईं बाबा की पालकी पहुंचती थी। वहाँ मंदिर में मैं नहीं देखा क्या करते थे, लेकिन कुछ अगरबत्ती जलाते होंगे, कुछ इसमें का सामान उसमें रख देते होंगे लेकिन साईं बाबा की पालकी वहाँ ले जाते थे, इतना देखता था मैं। कुछ पूजा पाठ करते होंगे। कई भक्तों ने केला वितरण किया, उनको भी धन्यवाद है। शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले नर नारियों के लिए एक भक्त ने बूंदी का प्रसाद सबको दोना में दिया, जल पिलाया। दूसरे भक्त ने भी कुछ, पता नहीं क्या था, हलवा उसने खिलाया और सभी प्रसन्न हुए। पुलिस जवानों में भी बहुत मशक्कत किया, क्योंकि इतनी भीड़ को संभालने के लिए इनकी जिम्मेदारी होती है। कुछ उपद्रव न होने पाए, क्योंकि भीड़ में कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। और श्री अशोक सिंह सब इंस्पेक्टर, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया था। और 2 सब इंस्पेक्टर यहाँ विराजमान हैं, नवयुवक हैं। बड़ी आस्था के साथ उनका सौभाग्य है, सर्विस की सर्विस, सत्संग का सत्संग, आम के आम, गुठलियों के दाम उनको मिलेंगे। और इसमें कुछ पुलिस जवान पहले भी हमारी सेवा में रह चुके हैं, जो 12 अंक की लाइन से आए हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। अशोक सिंह सब इंस्पेक्टर के पावन घर के लिए पधराने की भी उनकी इच्छा है कि 1 घंटे हमारे घर पे लखनऊ में पधारें। गोरखपुर के कांस्टेबल की इच्छा है, हमारे यहाँ गोरखपुर आप पधारो गांव में घर पे। बोले दूध घी में स्नान करा दूंगा आपको बहुत अच्छी बात बताया। प्रेम है, स्नेह है। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सतगुरु के, जब से दर्श भये सतगुरु के। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य एक महानीतिकार थे। राजनीति और धर्म नीति का उनको पूर्ण ज्ञान था। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, गृहस्थ का वह कौन सा घर है जो सदैव आनंद से भरा रहता है, और गृहस्थ का वह कौन सा घर है जिसको धन्य कहा जा सकता है। गृहस्थाश्रम धन्य कैसे बन सकता है, और गृहस्थाश्रम में आनंद सदैव कैसे रहता है, इसका क्या उपाय है? एक प्रश्न है, इसका उत्तर हम थोड़ी देर के बाद देंगे। दूसरा प्रश्न है, संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए भी छोटी छोटी गंदी गंदी आदतों का शिकार कैसे हो जाता है। ये सबको समझाता भी रहता है, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करता है, लेकिन स्वयं गंदी आदतों में कैसे फंसता है। दूसरा प्रश्न पूछा, ये भरम में कैसे पड़ता है। भरम, भूत पेत का भरम, जिंद परिंद का भरम, रस्सी में सांप होने का भरम, किसी के छींकने से काम बिगड़ जाने का भरम, बिल्ली निकल गई रास्ते में इधर से उधर, काम बिगड़ जाने का भरम। इसको इतने भ्रम क्यों हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा कि मनुष्य ज्ञान विज्ञान सबका अध्ययन करता है, फिर भी इसका अज्ञान दूर नहीं होता है। इसके अंदर उलझन क्यों रहती है, टेंशन क्यों रहती है, ये तनाव में बहुत रहता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों इसकी नींद भी घटती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, आफा काफा दाफा राफा सब होता है, बहुत हैरान रहता है। बड़ी मुश्किल से इसको हंसी आती है। बाल अवस्था में जब इसको कुछ भी ज्ञान नहीं था तो माँ की गोद में सोता था, भूख लगती थी रोता था, दूध पीता था फिर सोता था, बाथरूम जाना होता था तो जहाँ है वहीं बाथरूम कर देता था। अब लोगों के लिए इतने सुंदर सुंदर बाथरूम हैं, माँ का दूध के बजाय गाय भैंस का दूध है, और दूध की चाय है, दूध की खीर है, दूध की सेवई है, दूध का मावा है, दूध की बर्फी पेड़ा है, कलाकंद है, फिर भी आनंद नहीं है। क्या कारण है? और तनाव में रहते रहते मनुष्य युवावस्था में ही बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है। कितने लोग 35 साल में ही बूढ़े हो गए। लोग उनसे पूछने लगे तुम जवान कभी दिखे ही नहीं, तो वे बड़े दुख के साथ कहते हैं कि जवान हम कभी हुए ही नहीं। बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। और जितना ज्यादा तुम चिंता करोगे, जितना ज्यादा तनाव में रहोगे,
उतना ही तुम्हारा शरीर कमजोर होता जाएगा, बुद्धि का स्मरण भी घटता चला जाएगा, खुशियां विदा होती चली जाएंगी और बीमारियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करेंगी। जो लोग चिंता में रहते हैं उनके शरीर में पहली बीमारी, उनको नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, गहरी नींद नहीं आती है। और जिस व्यक्ति को गहरी नींद ना आए तो शरीर को रिलैक्स नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, जिससे शरीर के धीरे धीरे सिस्टम में डिस्टर्ब होना शुरू होता है। और ये अंदर का सिस्टम एक बार डिस्टर्ब हो जाए फिर इसको कोई डॉक्टर का बाप भी ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे इंजन में मोबिल ऑयल पड़ता है और डीजल पेट्रोल तेल भी पड़ता है, ऐसे ही शरीर में आपके डीजल की तरह पानी भी पड़ता है और मोबिल की तरह भोजन भी डालना पड़ता है। लेकिन मन को क्या चाहिए? जिनको सत्संग कभी मिलता नहीं है और सत्संग के नाम पर भी प्रपंच मिलता है। कितने लोग सत्संग के नाम पर केवल ढोल पीट पीट कर टाइम पास कर देते हैं और गीत भी ऐसे गाते हैं, बड़े मजेदार गीत हैं। आज साईं बाबा की पालकी रथ यात्रा में हम निकले तो ये गीत गा रहे थे, तो शिव जी बोल रहे थे गौरा जी से, मुझे बड़ी हंसी आई, पहली बार सुना। कि गौरा जी इतना ज्यादा आराम मत करो जी, मोटी हो जाओगी, कुछ काम करो जी। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये कहां से कहां नाटक, तुम शिव जी के साथ इतनी फूहड़ बात कैसे बताते हैं, ऐसे ऐसे गीत। फिर कुछ काली देवी कलकत्ते वाली का था तो उसमें बोल रहे थे कि चंडाल खोपड़ी और चंडिका, और तो मुझे हंसता भी था, एक आदमी हंसता था फिर चंडाल खोपड़ी बोलता था। आजकल के गायक और कवि वो भी सब बड़े मजेदार हो गए, देवी देवताओं के नाम पर भी न जाने क्या क्या कविताएं बना बना करके गाते थे। तो पार्वती भी ने गाया कि मैं तुम्हारे साथ कैलाश पदवर पर चढ़ूंगी तो फिर पतली हो जाऊंगी, ये नाटक है। तो पार्वती बोलती है कि तुम भांग घोंट कर पियोगे तो मैं साथ छोड़ के चली जाऊंगी, तो बोलते हैं तो बिना घोंटे भांग खा लेंगे, तो क्या नाटक है ये सी। ये भगवान, ये महान पुरुष के बारे में ऐसे कवियों से कहूंगा इस तरह की कविताएं न रचा करो। महान पुरुषों के बारे में टिप्पणी करना भी अच्छा नहीं होता है और उनकी नकल करना भी ठीक नहीं होता है। लेकिन उससे सूचना ये मिली मुझे कि शिव और गौरा की बात नहीं है। शिव यानी तुम्हारा जो पति वर्तमान है वो शिव के समान है, और गौरा यानी तुम्हारी जो पत्नी है वो गौरा के समान है, और वास्तव में ज़्यादा आराम करेगी तो मोटी तो हो ही जाएगी। और तुम कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले भी नहीं हो, न भांग घोंटने वाले हो। तो सुझाव तो हमारे आपके लिए ही दिया गया है। तो संसार में बहुत से भरम भी भरे हुए हैं, और मनुष्य इतना बुद्धिजीवी प्राणी है, सबको समझाता भी रहता है,
इंग्लिश लेक्चरर है और इंग्लिश बियर पीता है, ग्रेजुएट कर चुका है, देशी दारू पी लेता है, पोस्ट ग्रेजुएट करके ताश जुआ खेलता है। युधिष्ठिर ने जुआ खेल कर बता दिया कि हम जैसे लोग भी जुआ खेल कर बर्बाद हो सकते हैं, तो तुम जैसे लोगों की तो कहीं लता पता ही नहीं चलेगा। युधिष्ठिर ने, और युधिष्ठिर धर्मराज भी थे और जुआ खेलने के शौकीन भी थे। और शकुनी जो दुर्योधन का मामा था, वो कौरव और पांडवों को लड़ाना चाहता था। और याद रखना, जो व्यक्ति किसी के कहने से चलता है, चाहे कैकेयी का इतिहास उठा लो, चाहे दुर्योधन का उठाकर देख लो, उसका पूरा विनाश होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा स्वयं के विवेक से भी काम करना। ये भी देख लेना कहीं तुमको मोहरा तो लोग नहीं बना रहे, तुमको फ्रंट पर लाकर लड़ा तो नहीं रहे। तुम अपनी छवि को बिगड़ने मत देना। उन लड़ाने वाले तत्वों से जरा सावधान होकर के धीरे धीरे साइड हो जाना, क्योंकि कुछ लोग इतने खिलाड़ी होते हैं, खुद तो लड़ते नहीं हैं लेकिन दूसरों को लड़ाते हैं। स्वयं मीठे बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, और कहते हैं ईंट पत्थर लड़ेगी, चाहे ईंट फूटे चाहे पत्थर फूटे, अपने चोट तो लगेगी। तुमको ईंट बना देते हैं, उनको पत्थर बना देते हैं, दोनों को टकरा देते हैं, अलग खड़े होकर मजा लेते रहते हैं। लेकिन तुम विवेक से काम करना। मंथरा के बहकावे में आकर के कैकेयी को विधवा होना पड़ा, और उसी कारण से राम सीता लक्ष्मण को बन जाना पड़ा, और उसी बहकावे के कारण ही राजा दशरथ को परलोक जाना पड़ा। सारी अयोध्या का समीकरण बदल गया। तब राजा दशरथ कहते हैं, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिम यति अविद्या नाश। मेरी ऐसी दशा हो गई जैसे कोई 60 वर्ष तक, 70-80 वर्ष तक, 50 वर्ष तक योग साधना किया हो, तपस्या किया हो, भक्ति किया हो, और जब उसकी भक्ति का फल, साधना का फल, तपस्या का फल मिलने का टाइम निकट आ जाए, उस समय उसके ऊपर अविद्या का प्रभाव आ जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और वो सन्यास छोड़ करके, योग साधना छोड़ करके संसार के विषय भोगों के नरक में गिर जाए, तो समझ लो ऐसा मेरा हाल हुआ है। अब बुढ़ापे में राम को राजा बनाता और सुख से घर में रहता, मुस्कुराता, लेकिन जब ये शांति सुख पाने का अवसर आया तो ये क्या हुआ, राम तो बन गए, अब मैं जी नहीं सकता। अब महाराजा दशरथ को कोई सलाह देने वाला नहीं था, सही आदमी। कहते हैं जब बिगड़ने वाला होता तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब राम का वनवास हुआ था और लक्ष्मण उनके साथ जा सकते थे बिना वनवास के, और सीता जी बिना वनवास के साथ जा सकती थी, तो दशरथ जी जानते थे इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, तो ये भी तो जा सकते थे साथ। मैं होता तो सेटिंग कर देता उनके साथ, तो वे कहते मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, कैसे आता हूँ, तो उनके लिए रथ का इंतजाम कर देता, और फिर 2-4 सेवक बिठा देता, और जाओ तुम वहाँ खीर पूड़ी खिलाते रहना, दशरथ जी अपने बेटे को देखते रहे, जिंदा तो रहे, झंझट खत्म करो यार। हाँ, कोई अगर आपके घर में बहका दे, आपकी टीम में डिस्टर्ब कर दे, तो तुरंत आप अलर्ट हो जाइए, उसको जितना कंट्रोल कर सकते हो फटाफट ऐसे कंट्रोल करो जैसे मिलिट्री दंगे को कंट्रोल करती है, पुलिस दंगे को कंट्रोल करती है, ऐसे अपने घर के उपद्रव को कंट्रोल कीजिए, और जितना बचा सको उतना बचा लीजिए। तुम्हारे पास में कंट्रोलिंग पावर भी बहुत है, लेकिन उस समय कौन समझाए, क्योंकि सब दुख में ही डूबे हुए थे। जब भरत जी रोने लगे तो गुरु वशिष्ठ उनको समझाने लगे।
और समझाने के साथ स्वयं भी बिलख बिलख कर गुरु वशिष्ठ भी रोने लगे। अब समझाने वाला भी रोने लग जाए और जिसको समझाना है वो भी रोने लग जाए तो कौन समझाए कौन समझे, सब आंसू बह रहे। तो गुरु वशिष्ठ की भी ये दशा हुई। दुख एक ऐसी चीज है जो सबको भिगो देता है। ज्ञानी उससे थोड़ा बचता है, बाकी सब भीग जाते हैं। और जब किसी प्रिय की मृत्यु हो रही हो या कोई तुम्हारा बहुत प्रिय मर चुका है और उसके जितने प्रिय जन थे, स्वजन थे, कुटुंबी जन थे, वे सब आसपास लाश के बैठ करके रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, उस समय तुम जाओ तो तुम भी अपने को बचा ना सकोगे, तुम्हारा भी गला रूंध जाएगा और आंखें डबडबा जाएंगी और शब्द बोल ना सकोगे, उस दुख में तुमको भी डूबना पड़ जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं। मनुष्य कितना ही बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा गया। जब राजा जनक वनवास में राम और सीता को मिलने के लिए गए और सीता को जंगल की धरती पर घास पर पत्तों पर बैठे हुए देखा तो राजा जनक रोने लगे। और इसलिए रोने लगे कि जो मेरी बेटी मखमल के गद्दों पर बैठती थी, आज उसके भाग्य कितने फूट गए जो ये जंगल में घास पे बैठी।